Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am your English teacher Maria Ghani, and today we are going to have a lecture on a topic that is from grammar. और topic क्या है हमारा? That is adjective and its types. इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा because there is one very important type of adjective that we have not discussed in class. हमने उसको क्लास में कवर नहीं किया और बाकी भी जो हमारी टाइप्स हैं जो इवन हम क्लास में पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, अगर आप इसको छोटा सा लेक्चर है सुन लेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स, जिनको हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज क्वालिफाइज अ नाउन और एड्स टू इट्स मीनिंग. हमने पहले भी कितनी दफ़ा डिस्कस किया कि एडजेक्टिव का क्या काम होता है. एडजेक्टिव जिसको आप कहते हैं उसका क्या काम होता है कि वो हमें हमारे नाउन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा वो नाउन किस तरह का है, उसके मतलब में कुछ ऐड करता है, उसकी क्वालिटी बताता है हमें, उसकी काउंटिंग बताता है, वो कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, ही इज़ अ स्टूडेंट. वो एक स्टूडेंट है. स्टूडेंट एक नाउन है. अगर हम स्टूडेंट के साथ कोई और डिटेल ऐड कर दें कि वो किस तरह का स्टूडेंट है, नाउन ही की क्वालिटी ऐड कर दें कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो गुड है एक ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. देन वी हैव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हमने पहले देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हमने क्वांटिटी का एडजेक्टिव भी किया है, नंबर भी किया है, न्यूमरल भी किया है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी हम वैसे कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी हम फिर इसको ब्रीफली देखेंगे. देन वी हैव इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड द लास्ट वन जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ वो है प्रॉपर एडजेक्टिव. फर्स्ट टाइप से हम स्टार्ट करते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा क्या होता है? इट शोज़ द क्वालिटी और काइंड ऑफ अ पर्सन. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एडजेक्टिव का काम है नाउन के बारे में बताना, और अगर नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा. एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं कि इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. तो किस किस्म की सिटी है, उसकी क्वालिटी बताई गई है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है. सब एग्जाम्पल्स में जो है वो हमारे पास जो ब्लू अंडरलाइन फॉर्म में वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरह द फुलिश क्रो में फुलिश हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है. और इसी तरह हमारे ह्यूज बिल्डिंग में ह्यूज जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. सेकेंड टाइप हमारे पास जो आती है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ये वो एडजेक्टिव है जिसमें हमें क्वांटिटी बताई जाती है कि जो भी नाउन हमारा है वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में हमारे पास मौजूद है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना है. ठीक है. एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गई हैं इसकी. आई एट सम राइस, ही शोड मच पेशेंस, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, there has not been sufficient rain this year. अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्वांटिटी में हम नंबर भी बता सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो क्वांटिटी वाली टाइप है, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, उसमें हम नंबर्स को काउंट नहीं करते. नंबर्स जहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक सेपरेट टाइप है जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी के बारे में वो हमें बता रहा है, काउंट दे रहा है हमें एक प्रॉपर नंबर की फॉर्म में. अब यहाँ पे प्रॉपर नंबर का वर्ड क्यों यूज़ किया है इसको हम नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे. इन 3 टाइप्स को आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये तीनों आपस में लिंक हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, और इसके बाद जो 4th टाइप हमारी आएगी न्यूमरल भी. ये तीनों आपस में मिक्स नहीं करनी आपने. नंबर की एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास नाउन से फ़ौरन पहले यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है. तो आपने अगर एग्जैक्ट आपको नंबर दिया हुआ है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है.
अगर आपको जो है वो क्वांटिटी बताई हुई है, नंबर की फॉर्म में नहीं है, हाउ मच का आंसर दिया हुआ है, तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपके पास नंबर नहीं है, न्यूमरल दिया हुआ है, न्यूमरल होता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के दिए हुए हैं, तो हम उनको एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स में काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑल और सेवरल भी एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल्स में आए हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ पे भी ये पॉइंट हम पहले डिस्कस नहीं कर चुके क्लास में, इसको भी ध्यान से देखें। ऐसा इसलिए है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, क्वांटिटेटिव हम उसको तब कंसिडर करते हैं जब उसके बाद नाउन ऐसा हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब अगर हम वापस उसी स्लाइड पे जाएं तो हमारे पास सम राइस, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंट नहीं की जा सकती, तो उससे पहले जो भी क्वांटिटी मेंशन की गई है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम अपनी न्यूमरल वाले एडजेक्टिव्स की एग्जांपल देखें तो ऑल मैन, मैन यहाँ पे काउंटेबल जो है वो नाउन है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। मिस्टेक्स काउंट की जा सकती हैं। तो न्यूमरल्स के अलावा अगर आपके पास ऐसा जो है वो नाउन मौजूद है जिसको काउंट किया जा सकता है और उससे पहले कोई क्वांटिटी बता दी गई है, तो वो भी एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी नाउन की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन यू, दिस, दोज, दीज, ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब यही जो है दिस, दैट, दीज, दोज, यही 4 वर्ड्स हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी थे। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या हमें अगर बोर्ड में जो है वो दिया हुआ है एक सेंटेंस और उसमें इन्हीं में से कोई वर्ड अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, इसके फ़ौरन बाद एक नाउन का होना ज़रूरी है। अगर तो इसके साथ एक नाउन है, लाइक दिस के साथ बॉय लगा हुआ है, दोज के साथ क्रिमिनल्स लगा हुआ है, दैट के साथ मैन लगा हुआ है, अगर तो इसके फ़ौरन बाद नाउन लगा हुआ है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद नाउन नहीं लगा हुआ तो देन वी विल कंसिडर इट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देन वी हैव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हमारे पास? इसमें हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स में से, विच, व्हाट और हुज। इन 3 वर्ड्स को हम जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कब कहते हैं? when these are used with a noun to ask a question about a noun, जब ये हमारे नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइप, अगेन अगर आप देखें तो टाइप के बारे में पूछा जा रहा है, जिस नाउन के बारे में पूछा जा रहा है उससे फ़ौरन पहले हमारे पास ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। तो अगर ये 3 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हों और इनके फ़ौरन बाद वो नाउन यूज़ हुआ हो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर वर्ड यूज़ हुआ हो तो वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाता है, लाइक व्हाट अ जीनियस, क्वेश्चन नहीं है ये, फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास, अगर आपको मुश्किल लगे आइडेंटिफाई करने में कि ये वर्ड जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है या एक्सक्लेमेशन की फॉर्म में है, तो आप इस मार्क से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड पे आता है। तो यहाँ पे इन तीनों एग्जांपल्स में व्हाट जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है और ये अकेला ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एंड द लास्ट वन जो हमने अभी तक नहीं की, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं?
एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड विद प्रॉपर नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनाए गए हों। अब हमारे पास प्रॉपर नाउन्स किस तरह के थे? नेम ऑफ अ पर्सन। अब हम नेम ऑफ अ पर्सन को एडजेक्टिव तो नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल हम मारियाज बुक, पोजेशन तो शो कर सकते हैं, मारिया बुक नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो नेम ऑफ पर्सन्स हैं वो एडजेक्टिव का रोल प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सिटीज़ और कंट्री के नेम्स को देखें तो वो हमारे पास एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। लाइक हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आई डोंट लाइक चाइनीज़ फूड। मेन नाउन हमारा फूड है और उस फूड की डिटेल जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, जो डिटेल्स बताई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, वो ये है कि वो कौन सा फूड है? चाइनीज़ फूड है। तो ये जो चाइना एक प्रॉपर नाउन है और उससे हमने चाइनीज़ बना लिया है, ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे ही टर्की से हमने टर्किश बना लिया है, अमेरिका से हमने अमेरिकन बना लिया है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इससे ज़्यादा आसान तरीके से आपको नहीं समझाई जा सकती हैं एडजेक्टिव्स की टाइप्स। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।